हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चार्ज टॉपिक का लेक्चर 2 आज हम देखते हैं। कल आपको हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे थे, तो इसमें आपको पहला हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आज दूसरा आपका हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। दूसरा आपका है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि रेशियो ऑफ चार्ज एंड एरिया। ये रेशियो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया का। यूनिट कितना हो जाएगा चार्ज का कूलम, और ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, CM-2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखिए इसको, अगर आप यहीं तक आप इस सवाल को छोड़ दीजिएगा, अगर इतना ही पढ़ के, तो सवाल आपसे स्टैंडर्ड बनेगा नहीं। देखिए इसका सवाल आपका बनाने के लिए इसका एलिमेंट्री फॉर्म पढ़ना आपको ज़रूरी है। इसका देखिए कि एलिमेंट्री फॉर्म हम आपको बताते हैं। एलिमेंट्री फॉर्म आपको इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल आप कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन फंसाएगा। तो इसको अगर आप अच्छे से अगर आप पढ़िएगा तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए इसका एलिमेंट्री फॉर्म पढ़ते हैं, तो इसको एलिमेंट्री फॉर्म ऐसे समझते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू आपका कितना है क्यू बाई ए। तो इसको अगर मानिए कि एक होलो स्फीयर है, क्या आपका है, एक होलो स्फीयर है। एक होलो स्फीयर है, इसके सरफेस पे चार्ज है आपका कितना, टोटल चार्ज इसके पूरे एरिया पर है क्यू। इसका पूरा एरिया कितना है, इतना है। अब देखिए एक छोटा सा अगर एरिया अगर इसमें हम कट करते हैं, एक छोटा सा एरिया इस पे हम कट करते हैं, ये देखिए एक छोटा सा एरिया यहाँ पे हम कटिंग किए, सेंटर हो गया ये, और ये छोटा सा एरिया एलिमेंट्री एरिया, इसका एरिया हो गया आपका, हो गया एलिमेंट्री एरिया। क्या आपका हो गया, एलिमेंट कट किए हैं, ये आपका एलिमेंट्री एरिया हो गया DA। कितना हो गया DA। तो छोटा सा एरिया पर एलिमेंट्री चार्ज आपका कितना होगा, छोटा सा एरिया पर एलिमेंट्री चार्ज होगा DQ। तो इसको यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं कि अगर एरिया A था तो चार्ज आपका कितना था Q। अगर यूनिट एरिया रहेगा तो आपका कितना होगा Q बाई A। तो छोटा सा एरिया DA रहेगा, इस पे चार्ज आपका कितना होगा Q बटे A इंटू आपका DA। छोटा सा एरिया, बड़ा सा एरिया पे बड़ा सा चार्ज Q, छोटा सा एरिया पे छोटा सा चार्ज आपका कितना DQ। तो DQ इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, DQ इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, दिस इज Q बाय A इंटू आपका कितना DA। कितना आ गया DA, और Q बाय A को हम लोग क्या लिखे, सिग्मा। तो DQ इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, सिग्मा इंटू DA। देयरफॉर अगर नेट चार्ज की बात करेंगे तो नेट चार्ज, तो DQ का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका Q नेट चार्ज इज इक्वल टू आपका कितना, सिग्मा इंटू DA। तो मतलब प्रॉपर लिमिट में अगर हम DQ को इंटीग्रेट कर देंगे तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, नेट चार्ज मिल जाएगा। देखिए यहाँ तक आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज फिजिक्स में सरफेस चार्ज डेंसिटी का कहाँ पे करते हैं, कंडक्टिंग प्लेन पे, कहाँ कंडक्टिंग प्लेन पे। दूसरा कहाँ पे करते हैं, होलो स्फीयर पर। तीसरा आपका होलो सिलेंडर पर, एक्सेट्रा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका हम आपको एक बेसिक सवाल आपको बताते हैं, एक स्टैंडर्ड सवाल, एलिमेंट्री फॉर्म का ही सवाल है। एलिमेंट्री फॉर्म का सवाल बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो बोलेंगे आपको बेसिक जो इसका आपका, जो आप इसको एलिमेंट्री फॉर्म में लिखे हैं कि एरिया A पे चार्ज है Q, यूनिट एरिया पर Q बाई A। तो छोटा सा एरिया पर DA पे Q बाई A इंटू DA, ये छोटा सा चार्ज हो गया DQ। तो यहाँ से ज़्यादा आसानी से आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा और आप सीख भी जाइएगा एलिमेंट काटना। और देखिए यहाँ पर इस पे बेसिक हम एक चार्ज का सवाल आपको करवाते हैं
इंटीग्रेशन का यूज करके। और देखिए सवाल आपका कैसा है। सपोज कीजिए कि ये आपका होलो स्फीयर है, ये आपका प्रॉब्लम है। होलो स्फीयर है, इसका सेंटर है O, इसका रेडियस है R, और इस होलो स्फीयर पर इसका सिग्मा आपका चार्ज जो वेरी कर रहा है वो वेरी कर रहा है सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये आपको लिख देगा, मेंशन कर देगा जहां पर वेयर सिग्मा नॉट एंड के आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड x is measured from center of hollow sphere, क्वेश्चन पूछ देगा देन फाइंड, क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट फाइंड नेट चार्ज Q on the होलो स्फीयर। सवाल आपका यही रहेगा। अगर एक होलो स्फीयर है, उसका रेडियस है कैपिटल R और x यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है x के साथ, वो सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर लिख देगा सिग्मा नॉट एंड के आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड x इज द distance measured from center of the hollow sphere. Find net charge Q on the hollow sphere. एक चीज देखिए कि सिग्मा जो है, सिग्मा जो गिवन है, ये आपका गिवन जो सिग्मा है, ये सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर है। ये देखिए कि एक्स जो हम वेरी करेंगे तो सिग्मा उस तरह से वेरी करेगा। तो मतलब सिग्मा फंक्शन हो गया किसका, एक्स का। इस केस में अगर इसका हम चार्ज बराबर डी क्यू बराबर, ये इसको लिख सकते हैं डी क्यू बटे डी ए। अगर इसका एलिमेंट्री फॉर्म लिखे तो सिग्मा बराबर कितना, डी क्यू बटे डी ए। तो हमको चाहिए आपका डी क्यू, तो डी क्यू इज इक्वल टू आपका कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए का इंटीग्रेशन। नेट चार्ज निकालना है। अब देखिए कि नेट चार्ज निकालना है तो डी क्यू बराबर आपका कितना हो गया, सिग्मा इंटू डी ए। अब देखिए कि डी क्यू का इंटीग्रेशन बराबर सिग्मा का फंक्शन दिया हुआ सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको परेशान क्या करेगा, ये डी ए क्या होगा सर, ये डी ए क्या होगा। हम बोलेंगे कि डी ए आपको निकालना पड़ेगा, चूंकि ये आपका क्या है, ये आपका एलिमेंट्री एरिया है। क्या आपका है, एलिमेंट्री एरिया। ये आपका एलिमेंट्री एरिया है। एलिमेंट्री एरिया होलो स्फीयर में किस तरह से निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये जो आपका x डिस्टेंस है सेंटर से कुछ यहाँ पर है, छोटा सा यहाँ पर है, सेंटर से इस तरह से इसका एरिया निकालना आप सीखिए। ये देखिए ये वाला छोटा सा आपका x है, टोटल रेडियस इसका r है। ये शेडेड पोर्शन छोटा सा आपका क्या है, ये आपका शेडेड पोर्शन डी ए है। अब देखिए इसका डी ए कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम छोटा सा बाहर काट के निकाल लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखिए सेंटर से इसका रेडियस कितना है, x, सेंटर से इसका रेडियस कितना है, x, और ये वाला जो आपका थिकनेस है इसका, ये आपका कितना है, dx। तो सोचिए अगर इसका पूरे अगर सरकमफेरेंस लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई x, कितना होगा 2 पाई x। और सपोज कीजिए, ऐसा समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से कट कर दीजिए, इसको कट करके इसको पकड़ के सीधा कर दीजिए। सीधा जब कर दीजिएगा तो ये आपका कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। और ये जब रेक्टेंगल हो जाएगा तो इसके लेंथ में चेंज होगा नहीं, तो लेंथ इसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई x, और इसका थिकनेस जो आपका हो जाएगा वो थिकनेस आपका कितना है, dx। कितना है थिकनेस, dx। अब ये रेक्टेंगल हो गया तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो छोटा सा एरिया आपका डी ए कितना हो गया इसका 2πx इंटू कितना dx, कितना हो गया 2πx इंटू dx। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एरिया आपका कितना हो गया इसका सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया 2πx इंटू dx। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंटू डी ए था, इधर इंटू कितना था डी ए। देखिए छोटा सा डी एक्स सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर और इसका एरिया यहाँ से निकाले हैं आप कितना 2πx इंटू डी एक्स। तो 2πx इंटू डी एक्स इसका मतलब कितना 2πx इंटू डी एक्स, डी ए की जगह पे लिख दिए। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन साइन से 2π, और बाकी बात तो नहीं है। यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा ये सिग्मा नॉट एक्स इंटू डी एक्स प्लस देखिए प्लस कितना होगा के एक्स स्क्वायर इंटू आपका कितना डी एक्स। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे, देखिए जब जीरो था तो इस पर चार्ज जीरो था, जब इसका रेडियस आर हो जाएगा तो चार्ज कितना होगा क्यू, और इसको इंटीग्रेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो इधर क्यू आएगा, और जीरो से लेके आर कैपिटल आर, जीरो से लेके कैपिटल आर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखिए इस फॉर्म में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन है, बेसिक इंटीग्रेशन है। अब इधर हम इरेज कर रहे हैं आपको। देखिए कि Q इज इक्वल टू आपका कितना होगा 2π होगा, और सिग्मा नोट x है ये आपका कितना होगा सिग्मा नोट एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, और इसका कितना होगा दिस इज द के एक्स क्यू बटे 3, जीरो से लेके कहाँ तक आर तक। रख दीजिए लिमिट सिग्मा नोट आर स्क्वायर बाई 2 के आर क्यू बाई 3, ये आपका चार्ज होगा। बेसिक सवाल था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का मदद लिए सवाल आपका बन के तैयार है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि आपको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आपको पढ़ा के तब फिर एक दोनों को मिक्स करके एक सवाल छोटा सा करवाएंगे। देखिए आपका तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये आपका है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू आपका कितना हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चूंकि नाम से ही क्लियर है कि वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा दिस इज द cm मीटर क्यूब, दिस इज द cm -3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखिए कि एलिमेंट्री फॉर्म कैसे पढ़ेंगे, इसका देखिए कि एलिमेंट्री फॉर्म देखिए सिग्मा इज इक्वल टू कितना छोटा सा चार्ज छोटा सा वॉल्यूम पर। इसको सपोज कीजिए कि ये आपका सॉलिड स्फीयर है, क्या आपका सॉलिड स्फीयर है, क्या आपका ये सॉलिड स्फीयर है, और ये जब सॉलिड स्फीयर है इसका रेडियस कितना है r है, तो टोटल वॉल्यूम पे चार्ज इस पे कितना है q है, कितना चार्ज है q है। एक छोटा सा वॉल्यूम पे इस छोटा सा वॉल्यूम पर इस छोटा सा ये वाला छोटा सा वॉल्यूम पे चार्ज आपका कितना हो जाएगा, छोटा वॉल्यूम पे छोटा सा चार्ज डी क्यू। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट रो बराबर, या यूनिटरी मेथड से भी लिख सकते हैं। तो भी वॉल्यूम पे चार्ज कितना क्यू, यूनिट पे कितना क्यू बटे भी, तो छोटा सा वॉल्यूम पे कितना क्यू बटे भी इंटू डी वी, तो छोटा सा वॉल्यूम पे चार्ज कितना डी क्यू। तो इसका मतलब देखिए कि देयरफॉर एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू बराबर आपका कितना आ गया क्यू बटे भी इंटू डी वी, और ये क्यू बटे भी को आप क्या लिख सकते हो सिग्मा लिख सकते हो, रो लिख सकते हो, सॉरी रो लिख सकते हो। ये आपका कितना होगा रो इंटू डी वी हो जाएगा आपका डी क्यू, तो डी क्यू इज इक्वल टू आपका कितना हो गया रो इंटू डी वी। अगर यहाँ से सवाल पूछ दिया जाए आपको कि नेट चार्ज निकालिए, तो नेट चार्ज निकालिए, तो नेट चार्ज आप निकाल सकते हैं डी क्यू का इंटीग्रेशन बराबर रो इंटू डी वी का इंटीग्रेशन। अच्छा इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, ये सॉलिड स्फीयर
सॉलिड सिलेंडर एक्सेट्रा। देखिए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ पर डिपेंड करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और इसका एलिमेंट भी हम हर एक जगह पर आपका देखे थे कि एलिमेंट आपका कितना कितना आपका किस तरह से सॉल्व किए थे, कि एलिमेंट हम देख चुके थे। देखिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं, आपको छोटा सा प्रॉब्लम है, एकदम बिल्कुल छोटा सा प्रॉब्लम। देखिए छोटा सा प्रॉब्लम कैसे है ये। दो स्फीयर है, क्या आपका दो स्फीयर है, इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2। इस पे चार्ज है q1, इस पे चार्ज है q2, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इस पे है सिग्मा 2, इस पे है ρ1, इस पे है ρ2। देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह से डिजाइन करके फेंकेगा, लैंग्वेज के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देगा। बोलेगा कि अगर बोलेगा कि गिवन रहेगा क्वेश्चन में, गिवन रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फीयर इज 2:3। सपोज कीजिए ये गिवन है 2:3, ये रेशियो ऑफ रेडियाई है आपका, दोनों होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, उससे मार्क्स नहीं है आपको। अगर होलो होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, अगर सॉलिड होगा तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो इसका दिया हुआ है 2:3 रेडियस का रेशियो। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज, मतलब Q1 रेशियो Q2 का वैल्यू आपसे पूछेगा, और सवाल में ए नंबर में कर देगा इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, और बी नंबर में कर देगा इफ ρ1 बराबर ρ2। देखिए सवाल इजी फेंकेगा कि अगर ये बताइए कि रेशियो ऑफ चार्ज क्या होगा Q1 रेशियो Q2, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो तब, और आपका इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बराबर है तब। देखिए इस नेचर के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और तुरंत आपसे सॉल्व होगा सवाल, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा सवाल। सवाल समझ में आया कि रेशियो गिवन है रेडियस का 2:3, रेशियो पूछ रहा है Q1 रेशियो Q2, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है तो, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बराबर है तो। यहाँ से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, मतलब इसका सिग्मा कैसे लिखेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, इसका रेडियस अगर r1 है तो इसका एरिया कितना होगा a1, और इसका रेडियस r2 है, इसका एरिया मान लिए कितना a2, और इसका वॉल्यूम मान लिए v1, इसका वॉल्यूम मान लिए v2। अब ये बताइए कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, तो इसका मतलब ये आपका कितना होगा Q1 a1 बराबर Q2 a2। हमको चाहिए क्या, देयरफॉर Q1 रेशियो Q2 चाहिए, इसका मतलब क्या a1 बटे a2 ये चाहिए। तो इसका अगर रेशियो निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। इसका रेशियो होलो स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना होगा स्क्वायर का, 4 पाई r1 स्क्वायर बटे कितना 4 पाई r2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पाई, दिस बिकम्स r1 बटे r2 का होल स्क्वायर। और देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि r1 बटे r2 का रेशियो गिवन है 2:3, ये देखिए आपका कितना हो गया 2:3 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स कितना 4:9। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया 4:9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ ρ1 बराबर ρ2 हो, मतलब अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बराबर हो तो ρ1 इसका निकालिए, इसका मतलब Q1 V1 बराबर Q2 V2 होगा। हमको चाहिए Q1 Q2 का वैल्यू, इसका मतलब V1 बटे V2 होगा। अब ये सॉलिड स्फीयर जैसा बिहेव करेगा, सॉलिड स्फीयर जैसा बिहेव करेगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए तो आपका क्या निकला, ये आपका देखिए कि r1 बटे r2 का होल क्यूब है, और देखिए r1 बटे r2 का वैल्यू आपका कितना गिवन है 2/3 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब,
ये आपका कितना होगा 8:27। देखिए एकदम बेसिक बेसिक सवाल है, ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ तक आज आपको छोड़ देते हैं। कल आपका चार्ज का पूरा लेक्चर आपका अपलोड कर देंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग।